इस्लामाबाद में SCO इजलास में आने वाले गैर मुल्की मेहमानों का इस्तकबाल। इजलास कल होगा। इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान के डेप्यूटी चेयरमैन काबीना इस्लामाबाद पहुँच गए। रूसी वज़ीर आज़म के हमरा 300 अफराद पर मुश्तमिल वफ़द भी पाकिस्तान आया है। इस्लामाबाद आमद पर भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर का इस्तकबाल वज़ारत खारिजा के हुकाम ने किया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग पहले ही इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा से मुलाकात। कहा, दोनों ममालिक को मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में करीबी ताउन मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। ताजिक वज़ीर आज़म ने कहा, ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मेहमानों के एजाज़ में इशाया देंगे। कल SCO इजलास से इफ्तिताही खिताब करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बनाकर दो तरफा ताल्लुकात खराब करने और CPEC मंसूबे मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन मज़मूम कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से गुफ्तगू। कराची में दहशतगर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर इज़हार ताज़ियत। कहा, दिलखराश वाक़या पूरी कौम के लिए तकलीफ का बाइस बना। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने तनाज़ा कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया और तिब्बत, बहरिया जनूबी चीन पर चीन की हिमायत का इआदा किया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा, आलमी चैलेंजेस से क़तई नज़र दोनों ममालिक ने एक दूसरे की हिमायत की है। पाकिस्तान और चीन अपनी शराकतदारी नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत की चीन के वज़ीर आज़म के एजाज़ में दोपहर के खाने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, विफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स, सूबाई गवर्नर्स, वज़ीर आला पंजाब, अरकान पार्लियामेंट और सिफारतकारों की शिरकत। सदर जरदारी से किर्गिस्तान के वज़रा की काबीना के चेयरमैन की भी मुलाकात हुई। SCO की कॉन्फ्रेंस एक ना सिर्फ एक मल्टीलैटरल इवेंट है, मगर इनके रूल्स के तहत हम आपस की जो बायलैटरल इश्यूज हैं, हम इनके फोरम्स पे वो बायलैटरल इश्यूज नहीं उठाते हैं। जहाँ तक इस बात की उम्मीद रखना कि तफसीली बायलैटरल इंगेजमेंट इस विजिट के दौरान होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि ये इस किस्म का एक्सपेक्टेशन हमें रखना चाहिए। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जहाँ अगर भारत और पाकिस्तान मल्टीलैटरल कॉन्टेक्स्ट में कोऑपरेट कर सकते हैं, तो दोनों मुल्क को ये बात पे गौर करना चाहिए कि शायद बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में हमें उन्हीं पॉइंट्स पे गौर करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। भारत में हुई पिछली SCO में उन्होंने शिरकत की थी। उस वक्त से कोशिश थी कि सरबराही इजलास में भारत की नुमाइंदगी हो। अच्छी बात है कि भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर आज पाकिस्तान में मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस में कसीरुल जहती मामलात पर बात होती। पाक भारत दो तरफा ताल्लुकात में भी मुश्किलात हैं। वैसे भी शंघाई ताउन तंजीम इजलास में बाहमी इशूज़ नहीं उठाए जाते। बाहमी मामलात के लिए दीगर फोरम्स मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत और पाकिस्तान बाहमी तौर पर अगर मुत्तफिक नहीं भी होते तो तवक्को है कि ऐसा वक्त जल्द आएगा जब कसीरुल जहती फोरम्स पर मुत्तफिक हो जाएं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे बुलाने की समरी भी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 के बजाय 16 अक्टूबर को होगा। PTI का शिरकत से इनकार। कौमी असम्बली इजलास के मौके पर MQM पाकिस्तान की अपने अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। MQM ज़राए के मुताबिक 18 से 21 अक्टूबर के दरमियान आईनी तरमीम मंजूर होने का इम्कान है। नून लीग ने बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने, कोटा सिस्टम के खात्मे की हिमायत की है। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि 27वीं तरमीम पार्लियामेंट में पेश करें, हिमायत करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम पेश की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज आईनी अदालत की मुखालिफत करने वाले माजी में पीपल्स पार्टी की अदालती इस्लाहात की हिमायत कर चुके हैं। आज इनकी मुखालिफत की वजह शख्सी पसंद और नापसंद या
सियासी जानिबदारी है। बिलावल ने कहा कि अदालती इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी का 2 दिहाइयों से यही मौक़िफ़ रहा है जो आज है। पीपल्स पार्टी ने 2007 से हर इलेक्शन इसी मंशूर पर लड़ा है। पीपल्स पार्टी के हर नुमाइंदे को विफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए ही मैंडेट मिला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात आज शाम होगी, जिसमें आईनी तरामीम और दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिश डॉक्टर आसिम यूसुफ को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। इजाज़त न मिलने पर डॉक्टर आसिम वापस रवाना हो गए। कहा, जेल हुकाम ने बताया पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स को तिब्बी मुआयने की इजाज़त है। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त की थी, जिस पर उन्हें यकीन दिलाया गया था कि बानी पीटीआई खैरियत से हैं और आज उनका तिब्बी मुआयना भी कराया जाएगा। इस यकीन दहानी के बाद ही सियासी कमेटी ने एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुत्तफ़िक़ा फैसला किया था। पीटीआई की सियासी कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर और हम्माद अजहर आमने सामने। अंदर की खबर बाहर आ गई। हम्माद अजहर ने एसयू इजलास के मौके पर एहतजाज पर जोर दिया। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि आप खुद रुपोश हो और वर्कर्स को कह रहे हो बाहर निकलो। 2 बार इस्लामाबाद पहुंचकर देखा, पंजाब की क़यादत गायब थी। उनके अरकान असम्बली गिरफ्तार हैं, सूबे के वर्कर्स को भी बचाना है। हम्माद अजहर ने कहा कि इल्ज़ाम मत लगाएं, एहतजाज करें, वो पंजाब से क़यादत करेंगे। अली अमीन बोले, आप तो रुपोश हो, कैसे लीड करेंगे? वर्कर्स को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। हम्माद अजहर ने कहा कि आप ताने ना दें, वर्कर्स को आप भी डी चौक पर छोड़कर फरार हुए। सीनियर क़यादत ने दोनों में बीच बचाव कराया। बैरिस्टर गौहर बोले, तशवीशनाक बात यह है कि पार्टी के अंदरूनी मामलात बाहर कैसे आते हैं। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ तलबा का आज भी एहतजाज। पंजाब असम्बली के सामने कुछ देर धरना दिया। इंसाफ की फराहमी और मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। एहतजाज करने वालों में निजी कॉलेज के साबिक तालिब इल्म, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा भी शामिल थे। जहानिया और मुल्तान में भी तलबा ने एहतजाजी जुलूस निकाले। बोसन रोड पर पंजाब कॉलेज के तलबा की तोड़फोड़, पुलिस ने कई तलबा को हिरासत में ले लिया। जहानिया में तलबा की मोटरसाइकिल रैली, जफरवाल में तलबा ने टायर्स लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में एहतजाज के दौरान तसादुम में 24 तलबा और 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। गुलबर्ग के निजी कॉलेज के मुबैना वाक़े की कोई मुतासरा फरीक बच्ची मौजूद नहीं। एएसपी डिफेंस शहरबानो नकवी ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो नाम लिया गया उस नाम की 2 बच्चियों का रिकॉर्ड मिला है। एक बच्ची बिल्कुल ठीक है, दूसरी बच्ची 10 दिन पहले अपने घर में गिरकर जख्मी हुई थी, जिसका अस्पताल रिकॉर्ड मौजूद है। अगर इन 2 बच्चियों के अलावा कोई बच्ची मुतासरा फरीक है तो पुलिस को आगाह किया जाए। अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक तलबा का गर्दन में दर्द की शिकायत पर MRI CT स्कैन किया गया, कोई बड़ी इंजरी सामने ना आई। तालिबा 4 से 11 अक्टूबर तक एक निजी अस्पताल में एडमिट भी रही। गुज़श्ता रोज़ तालिबा के वालिद और चचा ने ASP शहरबानो नकवी के साथ वीडियो बयान में कहा था कि उनकी बेटी के साथ ज्यादती का कोई वाक़या पेश नहीं आया, बेटी घर में फिसल गई थी। अज़मा बुखारी ने अपोजिशन को सियासी गिद्ध करार दे दिया। पंजाब असम्बली से खिताब में कहा कि PTI वाले सियासी गिद्ध हैं, बच्चियों की इज्जत पर सियासत कर रहे हैं। हमारी भी बच्चियां हैं, बच्ची के मामले पर पर्दा रहने दें। जिस बच्ची से मुतालिक इल्ज़ाम लगाया गया उसके वालिद और चचा ने तरदीद कर दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाली तालिबा की तफसील को खुफिया रखा गया है। मुल्तान टेस्ट में डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम की सेंचुरी। पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले 13वें पाकिस्तानी बैटर बन गए। स्पिनिंग ट्रैक पर अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद जल्द आउट हो गए। कामरान गुलाम ने साइम अयूब के साथ 149 रन की शराकत बनाई। साइम ने 77 रन बनाए और कामरान गुलाम 118 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील 4 रन बना सके। पाकिस्तान ने पहले दिन के अख्ताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सोशल मीडिया पर तंजिया पोस्ट। पहले लिखा कि छठे रोज के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर छठे रोज को काटकर डे 1 लिख दिया और फिर कुछ देर बाद पोस्ट ही डिलीट कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट पहले टेस्ट वाली पिच पर ही खेला जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की चीन के वज़ीर आज़म ली चांग से मुलाकात।
कौमी असम्बली और चीनी पार्लियामान के माबैन रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। अयाज सादिक ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से इलाकाई इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार, मुस्तक़बिल में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। SCO समिट के इंतजामात। इस्लामाबाद की तरफ आने और जाने वाली मोटरवेज बंद। 26 नंबर चुंगी M1 टोल प्लाजा इस्लामाबाद से पेशावर के लिए बंद। M2 इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे इंटरचेंज आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए बंद। GT रोड टेक्सिला के मुकाम पर दोनों अतराफ की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पंजाब की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। रेंजर्स के दस्ते अमन व अमान के क़याम में सिविल हुकूमत की मुआवनत करेंगे। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। FBR के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरखास्त और बैंकों की छुट्टियों के पेश नज़र की गई। रवा माली साल मिनी बजट आने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल की सूरत में 130 अरब रुपए के हंगामी टैक्स इकदाम की तजवीज़। मशरूबात या ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने। मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स। सनती खाम माल की दरामद पर 1% एडवांस इनकम टैक्स की तजवीज़ है। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने IMF को मुमकिना मिनी बजट के लिए तजावीज़ से आगाह कर दिया है। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारतीय सिफारतकारों को भारतीय हुकूमत की तशद्दुद मुहिम से ताल्लुक पर निकाला गया। कैनेडियन पुलिस का कहना है कि शवाहिद हैं कि भारतीय सिफारतकार खुफिया सरगर्मियों के लिए अपनी सरकारी हैसियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। भारतीय हुकूमत कनाडा में अपने ओहदेदारों के जरिए मालूमात इकट्ठी करके जनूबी एशियाई कम्युनिटी अरकान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 6 एहलकारों का सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म करने को कहा तो भारत ने इनकार कर दिया। भारत का जवाब में कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला। नई दिल्ली में कैनेडियन नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को गुज़श्ता साल कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरबतवंत सिंह पन्नू भारतीय कत्ल की साजिश से बाल बाल बचे थे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तहकीकात में जो सबूत सामने आए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलविस हो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास तौर पर सिख कम्युनिटी को तशवीश, गुस्सा और परेशानी है। भारत के साथ सिफारती महाज आराई नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल, इनकार, मामला उलझाने, ज़ाती हमला करने और कनाडा की हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा है। कनाडा के शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करना उनकी जिम्मेदारी है। मीरपुर खास में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक डॉक्टर शाहनवाज की खबर कुशाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में 5 रुकनी मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया। पुलिस सर्जन के मुताबिक खबर से 13 नमूने लिए गए हैं। 10 नमूने केमिकल और 3 नमूने DNA लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। रिपोर्ट 1 माह में आने का इम्कान है। दूसरी जानिब हंगामा आराई और जलाओ घेराव के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मुल्ज़िमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। लवाहिकीन ने डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल से कबल उन पर शदीद तशद्दुद का शुबा जाहिर किया था। 18 सितंबर को सिंदड़ी में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था। इससे एक दिन कबल ही डॉक्टर शाहनवाज के खिलाफ मुकामी खतीब की मुद्दईयत में तौहीन मजहब की FIR दर्ज की गई थी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कौमी खजाने को 6 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू डॉक्टर खालिद मलिक ने रीजनल टैक्स ऑफिस हैदराबाद में सेमिनार से खिताब में कहा कि जुलाई 2023 से अब तक हैदराबाद रीजन में सेल्स टैक्स की चोरी में मुलविस 10 अफराद को गिरफ्तार करके 10 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। इंतकाल करने वालों के नाम पर जारी सिम्स ट्रांसफर कराने का आज आखिरी दिन। कल से सिम्स ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मोबाइल फोन सिम्स के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा मरहला कल से शुरू होगा। इंतकाल कर जाने वाले अफराद के नाम रजिस्टर्ड सिम्स उनके साथ रिश्ते के सबूत के तहत अपने नाम पर मुंतकिल कराई जा सकती है।
जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना के निजी क्लिनिक में दांत निकालने के दौरान बच्ची चल बसी, अताई डॉक्टर गिरफ्तार, क्लिनिक सील कर दिया गया। बच्ची को हालत बिगड़ने पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्ची अस्पताल लाने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। 8 साल की फातिमा की मौत खून ज्यादा बह जाने से हुई। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला के पहाड़ी इलाके में गले की बीमारी में मुब्तला 3 बच्चियां इंतकाल कर गईं। लेविस हुकाम का कहना है कि वालिदैन के मुताबिक बच्चियां 2 रोज से गले की बीमारी में मुब्तला थीं। गले की बीमारी में मुब्तला मजीद 2 बच्चियों की हालत तशवीशनाक। महकमा सेहत की टीम अभी तक मुतासरा इलाकों में नहीं पहुंच सकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली। DG LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में फ़ाइल बेचने पर पाबंदी और दातानगर फ्लाई ओवर खस्तगी के पेश नज़र गिराने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत अपनी मर्जी की अदालतें चाहती है। इस वक्त जो तरमीम होगी वो हुकूमत को फायदा देने के लिए होगी। समझ नहीं आता PTI, JUI दीगर जमातें मुज़ाकरात क्यों कर रही हैं। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि आईनी तरमीम का मामला नए चीफ जस्टिस तक मौखर होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों के कैदी सुबह नाश्ते में चाय पराठा खाएंगे। पीर की दोपहर खाने में चने की दाल मिलेगी। रात को आलू गोश्त दिया जाएगा। मंगल का मेन्यू दाल माश होगा। रात में आलू अंडा मिलेगा। बुध को दोपहर के खाने में सफ़ेद चना, रात को सब्जी दी जाएगी। जुमेरात को फिर चने की दाल मिलेगी। रात में गोश्त पुलाव दिया जाएगा। जुम्मे को दाल चावल, हफ्ते को आलू चिकन और इतवार को लोबिया मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा प्रिजन रूल्स 2018 तरमीम का एलामिया जारी। खारिया में रूस पाकिस्तान मुश्तरका फौजी मशकें, फ्रेंडशिप 2024 का आगाज। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मशकों में पहाड़ी इलाकों में जंगी कार्रवाइयों में हम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 26 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुश्तरका मशकों का मकसद गैर कानूनी मुसल्लह ग्रुपों को खत्म करना और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन मजबूत बनाना है। हमास का जबालिया में इसराइली फौज पर बड़ा हमला। 12 इसराइली गाड़ियों के काफिले को बारूदी सुरंगों से निशाना बनाया। फायरिंग और रॉकेट से भी वार, कई इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज की गजा में बमबारी जारी, 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप का मुहासरा 11वें रोज में दाखिल, 4 लाख अफराद महसूर। इसराइली फौज की लबनान में हिजबुल्लाह के 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान से शिमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से हमले। एक मिसाइल हैफा शहर की इमारत से टकराया। गुज़िश्ता माह हसन नसरुल्लाह के साथ शहीद होने वाले ईरानी कमांडर अब्बास नीलफरोशा की नमाज जनाजा मशहद में अदा की गई। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान और कुद्स फोर्स कमांडर जनरल इस्माइल कानी की शिरकत। इसराइली हमले में जनरल कानी की शहादत की अफवाहें दम तोड़ गईं। इसराइल की हिमायत पर अरब अमरीकी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने ट्रंप और कमला हैरिस को मुस्तरद कर दिया। गजा और लबनान में इसराइली कार्रवाइयों की हिमायत पर कमेटी ने दोनों अमरीकी इंतखाबी उम्मीदवारों की तौसीक से इनकार कर दिया। अरब और मुस्लिम अमरीकियों ने 2020 में सदर जो बाइडन की हिमायत की थी। बानी PTI चांसलर बनने के मयार पर उतरते हैं या नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कानूनी राय तलब कर ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रवा हफ्ते चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए अहल उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। यूनिवर्सिटी पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत के वोट के जरिए कराएगी। नए चांसलर का ऐलान रवा बरस के आखिर में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम को सालगिरह मुबारक। आज 30 बरस के हो गए। साथ ही खिलाड़ियों की बाबर आजम को सालगिरह की मुबारकबाद। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शेक्सपियर के मारूफ खेल हैमलेट की कहानी पर मबनी प्ले हैमलेट की खुद कलामी शायकीन को पसंद आ गया। इवेंट में सिंध में शादी की रसूमात की भी अक्कासी। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले चतुराए उर्दू जुबान में पेश किया जाएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और अदाकार और गुलकार इमरान अब्बास को सालगिरह मुबारक। इमरान अब्बास ड्रामा और कई बॉलीवुड फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं।